में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का जो वर्क प्रेस निकला है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि साइंस सब्जेक्ट है। और फर्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई, है ना। सेल जो है, सो कोशिका को सेल बोलते हैं। इस चैप्टर के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण VVI वर्क प्रेस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारे 8 बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा। ठीक है, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें इस वीडियो को। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि जीवन की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कोशिका, बी में है ऑप्शन नंबर ए है अंग, बी में कोशिका, सी में उत्तक और डी में है शरीर। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बच्चों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है। ऑप्शन नंबर है जीव द्रव, बी में कोशिका द्रव, सी में केंद्रक द्रव और डी में इनमें से सभी। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, जीव द्रव। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर ए मक्खी, बी में केचुआ, सी में तितली और डी में अमीबा। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, अमीबा। अमीबा हमारा एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सबसे छोटा कोशिकीय जीव कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है ईस्ट, बी में जीवाणु, सी में अमीबा और डी में माइकोप्लाज्मा। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पैरामीशियम, बी में अमीबा, सी में चींटी और डी में यूग्लिना। तो बच्चों 5 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, चींटी। चींटी हमारा बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाकी जो हमारा पैरामीशियम है, अमीबा है, यूग्लिना है, वो सब हमारा क्या एक कोशिकीय जीव में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 6 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए केंद्रक द्रव, बी में केंद्रिका द्रव, सी में कोशिका द्रव और डी में रसधानी। तो बच्चों 6 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, कोशिका द्रव पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली, बी में केंद्रक, सी में कोशिका भित्ति और डी में जीव द्रव्य। तो बच्चों 7 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, कोशिका भित्ति। बच्चों जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 8 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का कौन सा भाग कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव, बी में जीव द्रव, सी में कोशिका भित्ति और डी में प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो 8 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा जो झिल्ली होती है वही कुछ भागों को अंदर जाने देता है और कुछ भागों को बाहर जाने देने की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जंतु कोशिका में, बी में पौधा कोशिका में या पादप कोशिका में और सी में ए बी दोनों में और डी में किसी में भी नहीं। तो बच्चों 9 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, पादप कोशिका या पौधा कोशिका में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन है
अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है। इसके एक ही कोशिका में होता है, क्या होता है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों, या ये सभी क्रियाएं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ये सभी क्रियाएं शामिल होते हैं, ठीक है, क्योंकि अमीबा का स्ट्रक्चर बच्चों जैसे तैसे होता है, बोल सकते हैं ये अमीबा है। और यहाँ पर जहाँ से भी वो कोई अगर फूड है, इसको भोजन करना है, कवर करना है, तो पूरा यहीं से कवर कर लेगा, पूरा अपने में संभाल लेगा और फिर इसी को इसी रास्ते से बाहर कर देगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सभी क्रियाएं, आंसर सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑरेंज जी, कॉटन ब्लू, सेफ्रिनिन और आयोडीन। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, सेफ्रिनिन, है ना। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जड़ में, बी में वायुवीय तना में, और सी में हरी पत्तियां में, और डी में भूमिगत तना में। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 12 का सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। पत्तियों में, हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसी कारण से इसकी जो पत्तियों का रंग होता है वो हरा कलर का होता है। नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन है, स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किस में होता है। ऑप्शन नंबर ए कवक में, बी में जीवाणु में, सी में गुलाब फूल में, और डी में नील हरित शैवाल में। तो बच्चों 13 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, जीवाणु में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कवक कैसा जीव है। ऑप्शन नंबर ए एक कोशिकीय जीव, बी में बहुकोशिकीय जीव, सी में ए बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 14 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, बहुकोशिकीय जीव है हमारा कवक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, अमीबा कैसा जीव है। ऑप्शन नंबर ए एक कोशिकीय जीव, बी में बहुकोशिकीय जीव, सी में ए बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो हमारा है बच्चों अमीबा वो एक कोशिकीय जीव है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीव इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 16 नंबर क्वेश्चन है, कवक को अभिरंजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑरेंज जी से, कॉटन ब्लू से, सी में आयोडीन से, और डी में सेफ्रिनिन से। तो बच्चों 16 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, कॉटन ब्लू से, है ना। कवक को अभिरंजित किसी किया जाता है, तो कॉटन ब्लू से अभिरंजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम, बी में प्लेस्टिड, सी में माइटोकॉन्ड्रिया, और डी में हरित लवक। तो बच्चों 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम हमारा पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, बल्कि जंतु कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाया जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी में प्लेस्टिड, और सी में लाइसोसोम, और डी में केंद्रक। तो बच्चों इसका जो 18 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, प्लेस्टिड। प्लेस्टिड जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि पादप कोशिका में पाए जाते हैं, बल्कि और जब माइटोकॉन्ड्रिया है और लाइसोसोम है और केंद्रक है वो आपका जंतु कोशिका में ही पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन है, उन्नीस नंबर क्वेश्चन है हमारा कि थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ 19 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है। ऑप्शन नंबर है परागम्य, बी में अर्ध परागम्य, सी में गैर परागम्य, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 19 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, परागम्य। क्या? परागम्य।
और 20 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग के कारण होता है, क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और इनमें से कोई नहीं। तो जो बच्चों पौधों में कोशिका में हरा रंग का किस कारण होता है? तो क्योंकि हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, ठीक है, पादप कोशिका में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 20 का। 20 के बाद हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले सबसे लंबी कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका कोशिका, बी में पेशीय कोशिका, सी में हड्डी की कोशिका और डी में अंड कोशिका। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21 नंबर का, वो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जंतु कोशिका के जंतु शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 है कि कोशिका का खोज किसने किया, कब किया, है ना? तो कोशिका की खोज बच्चों ऑप्शन नंबर इसके बाद 20 सही आंसर हो जाएगा, 1665 में किया था, ठीक है, जो कि रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 22 के बाद हम लोग 23 नंबर की ओर चलते हैं। 23 नंबर का आंसर दीजिएगा बच्चों। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन नंबर है तंत्रिका कोशिका, बी में गुर्दे की कोशिका, सी में यकृत कोशिका और डी में पेशीय कोशिका। तो बच्चों 23 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका बच्चों, है ना, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है? ऑप्शन नंबर ए केंद्रक में, बी में तारकाय में, सी में कोशिका में और डी में कवक में। तो बच्चों 24 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका, केंद्रक में। कोशिका का गुणसूत्र, है ना, कोशिका में गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पादप अभिरंजक है? ऑप्शन नंबर ए शैवाल, बी में सेफ्रोनिन और डी में केंद्रक और सी में केंद्रक और डी में कोशिका द्रव्य। तो बच्चों 25 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, सेफ्रोनिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजीव के शरीर में की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। तो सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, किसको कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है कोशिका, बी में है कोशिका भित्ति, सी में ऊतक और डी में कोशिका झिल्ली। तो बच्चों 26 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, कोशिका, ठीक है। कोशिका को सजीवों की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ को क्या नाम दिया? ऑप्शन नंबर ए पदार्थ, बी में अंग, सी में कोशिका और डी में इकाई। तो बच्चों 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, कोशिका, ठीक है। जो रॉबर्ट हुक जो खोज किया था 1665 में किया था बच्चों, 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किए थे, ठीक है ना। रो कोष्ठ का उसका नाम कोशिका दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि VBI क्वेश्चन भी है कि कोशिका की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर है ल्यूवेनहॉक, बी में रॉबर्ट हुक और सी में रॉबर्ट ब्राउन, डी में रॉबर्ट कोच। तो बच्चों उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, है ना? ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग, बी में ल्यूवेनहॉक, सी में रॉबर्ट हुक और डी में ब्राउन। तो बच्चे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सबसे बड़ी कोशिका है? ऑप्शन नंबर ए मुर्गी अंडा का, बी में शुतुरमुर्ग अंडा का और सी में बतख अंडा का, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है
31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में सबसे छोटी कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्मा, बी में अमीबा, सी में श्वेत रक्त कणिका, सी में श्वेत रक्त कणिका और डी में लाल रक्त कणिका। तो बच्चों 31 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका किसको बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं बच्चों। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्लोजिका, बी में न्यूक्लियोलस और सी में माइटोकॉन्ड्रिया और डी में राइबोसोम। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं, ये कहा जाता है। 32 नंबर के बाद 33 नंबर कोशिका क्वेश्चन है बच्चों। 33 नंबर कोशिका पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली, बी में कोशिका भित्ति, सी में टोनोप्लास्ट और डी में अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो बच्चों 33 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन का निर्माण का संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम में, बी में राइबोसोम, सी में माइटोकॉन्ड्रिया और डी में ग्लोजिकाए। तो बच्चों 34 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, राइबोसोम। ठीक है, तो प्रोटीन का संश्लेषण निर्माण कहाँ होता है? निर्माण का संश्लेषण तो राइबोसोम में होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए गोलाकार, बी में बहुभुजाकार, सी में अंडाकार और डी में इनमें से सभी। तो बच्चों 35 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, इनमें से सभी। हमारा कोशिका का जो आकार होता है वो गोलाकार भी होती है, भुजाकार भी होती है और अंडाकार भी होती है। नेक्स्ट हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो बच्चों हाँ इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 2। कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक पादप कोशिका और दूसरा जंतु कोशिका। ठीक है बच्चों, ये 2 प्रकार की होती है कोशिका। नेक्स्ट हम लोग 36 के बाद हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः पत्ती के किस परत पर स्टोमाटा पाया जाता है? किस भाग पर, है ना? तो ऊपरी परत, बी में निचली परत, सी में दोनों परत और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, निचली परत में स्टोमाटा पाया जाता है पत्तियों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? इंपॉर्टेंट बच्चों, भी आई है, आप इसे अंडरलाइन कर ले, आपके एग्जाम में आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए तारकाई को, बी में क्रोमोसोम को, सी में लाइसोसोम को, डी में माइटोकॉन्ड्रिया को। तो बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम को, है ना? कोशिकांग को आत्मघाती या आत्महत्या थैली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लाइसोसोम, बी में राइबोसोम, सी में हरित लवक और डी में है वर्णी लवक। ठीक है, तो 39 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, बी में कोशिका भित्ति, सी में रिक्तिका और डी में केंद्रक। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है बच्चों
कोशिका शोषण का सक्रिय स्थल है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी में राइबोसोम, सी में लाइसोसोम और डी में ग्लोजी काय। तो बच्चों 41 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एक जेली जैसा पदार्थ हो जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर जी द्रव, बी में गुणसूत्र, सी में कोशिका द्रव और डी में हरित लवक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, कोशिका द्रव। नेक्स्ट हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 43 नंबर क्वेश्चन है सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक है कौन है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी में प्लाज्मा झिल्ली, सी में जीन और डी में कोशिका द्रव। तो बच्चों 43 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, जीन। ठीक है, तो आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? तो जीन है ना, यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर का 44 नंबर क्वेश्चन है कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए केंद्रक द्रव में, बी में कोशिका द्रव में, सी में गुणसूत्रों में और डी में पुरुष में। तो बच्चों 44 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, कोशिका द्रव में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।